Hello everyone. In this video we will discuss about operational amplifier as voltage follower, integrator and differentiator. किस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज एन वोल्टेज फॉलोअर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की तरह यूज कर सकते हैं। वोल्टेज फॉलोअर मीन्स ऐसा सर्किट whose output follow the input, मीन्स ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा हो, आउटपुट का मैग्नीट्यूड और फेज इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड और फेज के सेम हो। इसी तरह से इंटीग्रेटर इज द सर्किट whose output is the integration of the input। इंटीग्रेटर ऐसा सर्किट है जिसका आउटपुट इनपुट का इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराए। इन द सेम वे डिफरेंशिएटर इज द सर्किट हुज आउटपुट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मेक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज फॉलोअर, आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प प्रोवाइड्स पॉजिटिव वोल्टेज गेन, और उसका सर्किट इस तरह से होता है। इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी प्लस इनपुट पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट को हम एक रेजिस्टेंस RF के थ्रू इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट करते हैं। मीन्स आउटपुट को हम एक रजिस्टर RF के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक करते हैं। नेगेटिव फीडबैक हम इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस और यूज होता है R1 और ये ग्राउंडेड होता है। तो ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, और इसका गेन आप जानते हैं क्लोज्ड लूप गेन ACL, ये होता है 1 प्लस RF अपॉन R1। तो अगर हम इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट में जहाँ हमने RF यूज किया है इसको जीरो कर दें। जीरो कैसे करेंगे? इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके, इसको हम शॉर्ट कर दें और R1 इन्फिनिटी कर दें। मीन्स इस एक्सप्रेशन में अगर RF जीरो कर दें, RF जीरो करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दें और R1 इन्फिनिटी कर दें। R1 इन्फिनिटी करने के लिए इस रेजिस्टेंस R1 को ओपन कर दें, हटा दें यहाँ से। इफ देन ACL 1 प्लस RF की जगह पे 0 और ये इन्फिनिटी, तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स इस केस में जो गेन होगा क्लोज्ड लूप गेन, ये अगर VI है इनपुट सिग्नल तो क्लोज्ड लूप गेन VO अपॉन VI 1 होगा। इट मीन्स VO इक्वल्स VI, मीन्स आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, आउटपुट वही होगा जो इनपुट है। तो इस तरह से हम जो
इस सर्किट में मॉडिफिकेशन करेंगे, मीन्स RF को शॉर्ट करके और R1 को ओपन करके, तो जो सर्किट बनेगा वो एज ए वोल्टेज फॉलोअर की तरह वर्क करेगा। तो हम इस सर्किट को दोबारा बना रहे हैं ये मॉडिफिकेशन करके। RF को जब शॉर्ट कर देंगे तो ये एक सिंपल वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ हमने R1 को ओपन कर दिया है। तो ये जो सर्किट है ये वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट है। प्लस बी माइनस बी सप्लाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज फॉलोअर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वोल्टेज फॉलोअर इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही एक टाइप है, जिसमें कि RF हमने 0 कर दिया है और R1 को इन्फिनिटी कर दिया है, RF को शॉर्ट करके और R1 को ओपन करके। तो ये वोल्टेज फॉलोअर की जो प्रॉपर्टीज होंगी, तो चूंकि हमने ओपन यूज किया है तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो बहुत हाई होगा। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट विल हैव वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। ओपेम का आइडियल है तो 0 होता है, तो आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो होगा, वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। और क्लोज्ड लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन मीन्स BO/BI, ये 1 होगा, और इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेज में होंगे। इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन सेम फेज। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर हम गेन को किसी तरह से 1 कर दें, यूनिटी कर दें, तो ये वोल्टेज फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए हमने RF को 0 कर दिया है, R1 को इन्फिनिटी कर दिया है। तो इस तरह से RF 0 करने के लिए हमने शॉर्ट कर दिया है RF को, और ये ओपन कर दिया है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन से द वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज ए टाइप ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ यूनिटी गेन। अब हम ओपेम एज एन इंटीग्रेटर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटर, integrator means the circuit whose output is the integration of input. The circuit whose output is the integration of input. इंटीग्रेटेड सर्किट में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो फीडबैक रजिस्टर होता है उसके जगह पे हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ये मैं इंटीग्रेटर का सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पर
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड होगा और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में हम फीडबैक रजिस्टर लगाते हैं। इस केस में हम कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ रजिस्टर R और इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर विथ रजिस्टर R। इनपुट सिग्नल यह है इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम। IR is the current through this resistance R और IC is the current through this capacitor। सपोज इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज VA है और since input impedance of op-amp is infinite, so the input terminals will draw zero current। तो इस तरह से जो करंट इस रेजिस्टेंस R के थ्रू आएगा ये पूरा का पूरा टोटल करंट इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा। देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इनसाइड द ओप-एम्प। तो इस तरह से IR इक्वल्स IC होगा और IR फाइंड करने के लिए हमको इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना होगा और R से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज VI है, यहाँ पे वोल्टेज VA है, तो IR होगा VI माइनस VA अपॉन R। और अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है तो हम जानते हैं कि उस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो होता है C इंटू DV अपॉन DT। तो यहाँ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VA माइनस VO है। तो V की जगह पे VA माइनस VO है, तो यहाँ लिखेंगे C इंटू D VA माइनस VO अपॉन DT। क्योंकि अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है तो उसमें जो करंट होगा वो होगा C इंटू DV अपॉन DT। अब ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड लेवल पर है। यहाँ पे देखिए ये हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किया है। सो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा VA ये भी जीरो होगा। ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA इक्वल्स जीरो। अब हम इस इक्वेशन में VA जीरो पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा VI अपॉन R इक्वल्स C इंटू यहाँ VA जीरो हो जाएगा तो C और ये D आप माइनस VO अपॉन DT। C इंटू D अपॉन DT माइनस VO इन ब्रैकेट। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so VI upon R into DT
इक्वल सी डी अपॉन डी टी माइनस वी ओ देन डी टी। और वी आई अपॉन आर इंटू डी टी इक्वल, अब यहाँ आप देखिए वी ओ का डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है और इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा सी इन ब्रैकेट माइनस वी ओ। इस तरह से वी ओ होगा -1 आर सी वी आई डी टी। और अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कंसीडर करें तो यहाँ हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटेड सर्किट का आउटपुट है और हमें आउटपुट पर इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो अगर हम किसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दें, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अप्लाई करें, तो हमें आउटपुट पर रैंप सिग्नल मिलेगा जो लीनियरली इंक्रीजिंग सिग्नल होगा। सो फॉर एन इंटीग्रेटर if input is a constant DC, then output will be a ramp signal। अब हम लोग डिफरेंशिएटेड सर्किट बनाएंगे यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशिएटर। Operational amplifier as differentiator. Differentiator means the circuit whose output is the differentiation of input signal. Means differentiator provides output which is differentiation of input signal। डिफरेंशिएशन सर्किट में जो इंटीग्रेशन सर्किट हमने अभी बनाया था उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। इंटीग्रेटर में हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया था, इस केस में हम यहाँ रजिस्टर लगाएंगे। और यहाँ पे हमने उस इंटीग्रेटर में रजिस्टर लगाया था, यहाँ हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और फिर इनपुट अप्लाई करेंगे। और अब देखेंगे कि इस सर्किट का आउटपुट हमें क्या मिलता है। यह है डिफरेंशिएटर सर्किट का सर्किट डायग्राम। +15 वोल्ट और ये -15 वोल्ट। इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को हम VA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को VB से, जो कि इक्वल टू 0 है, ग्राउंडेड है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज VB जो कि ग्राउंडेड है 0 है, तो इसलिए ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी हमें 0 मिलेगा। ड्यू टू virtual ground we will get VA equals 0। और सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे जो हमने इंटीग्रेटर में अप्लाई किया था कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑप एम्प इज इनफाइनाइट, सो द इनपुट टर्मिनल्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग बोथ will draw 0 current, and if IC is the current through the capacitor or IR is the current through the resistor, then IC will be IR, because no current will be drawn by this inverting terminal. So IC equals IR। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है तो उसमें जो करंट होता है, फ्लो होता है, वो होता है C इंटू dB/dt। तो IC को हम लिखेंगे C, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VI माइनस VA, C इंटू dB/dt है तो D और VI माइनस VA कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अपन dt। ये तो हो गया कैपेसिटर में करंट, और ये इक्वल होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट। तो यहाँ का वोल्टेज VA है और यहाँ का वोल्टेज VO है, तो वोल्टेज डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस VA माइनस VO अपन R। और ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA इक्वल्स 0, तो इसमें हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा C इंटू dVI/dt। VA 0 रखेंगे और यहाँ ये 0 हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस VO/R। तो इस तरह से जो आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा इस सर्किट का, ये VO इक्वल्स माइनस RC dVI/dt। तो ये इस डिफरेंशिएटर सर्किट जो हमने बनाया है इसके आउटपुट का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएटर सर्किट है इसका आउटपुट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ d/dt VI इज द, यहाँ देखिए VO इक्वल्स माइनस RC d/dt VI मीन्स आउटपुट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल। तो अगर हम डिफरेंशिएटर के इनपुट पर रैंप सिग्नल अप्लाई करें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो DC वोल्टेज मिलेगा, कांस्टेंट DC वेवफॉर्म मिलेगा। इफ द इनपुट टू द डिफरेंशिएटर सर्किट is a ramp signal, then output will be a constant DC signal. Output will be a constant DC सिग्नल। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वोल्टेज फॉलोअर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड किया। वोल्टेज फॉलोअर ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट वोल्टेज
और इनपुट वोल्टेज सेम हो, मीन्स आउटपुट फॉलो द इनपुट, इज नाम एज ए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल, एंड इन केस ऑफ डिफरेंशिएटर आउटपुट ऑफ द डिफरेंशिएटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो इंटीग्रेटर को हमने जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था उसके फीडबैक रजिस्टर की जगह पे हमने एक कैपेसिटर यूज किया, और डिफरेंशिएटर में हमने इंटीग्रेटर के कैपेसिटर और रजिस्टर को इंटरचेंज कर दिया, और वोल्टेज फॉलोअर में हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया था, जिसमें फीडबैक रजिस्टर को हमने शॉर्ट कर दिया था, RF को 0 और R1 को इन्फिनिटी कर दिया था। तो इस तरह से वोल्टेज फॉलोअर सर्किट हमने बनाया था।